सरकार में भाजपा कोटे से मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भाजपा कोटे से मंत्री बने। जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाए है। जो प्राथमिकता है बिहार पुलिस की, सुशासन, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना, स्पीडी ट्रायल चलाना। पुलिस पूरी शक्ति के साथ गृह विभाग बिहार में कार्रवाई करेगा और नीतीश कुमार जी के जो सुशासन है उसको स्थापित करेगा। ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज गृह विभाग का पदभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि पदभार ग्रहण करते ही सम्राट चौधरी पूरे एक्शन मोड में दिखे हैं। हालांकि आपको बता दें, सम्राट चौधरी ने आज बिहार पुलिस मुख्यालय में पद ग्रहण किया है और गार्ड ऑफ ऑनर भी उन्हें दिया गया है। पदभार ग्रहण करने के पश्चात ही सम्राट चौधरी ने अपराधियों को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने शराब माफिया, बालू माफिया और जमीन माफिया को खुली चुनौती दी है कि अगर शराब माफिया और जमीन माफिया, इन सभी माफियाओं को सम्राट चौधरी ने खुली चुनौती दे दी है कि अगर किसी तरह की धांधली की तो पूरी तरीके से उन्हें घर से टांग लिया जाएगा। और रोमियो पर खास करके सम्राट चौधरी ने कहा है कि स्कूल हो, कॉलेज हो, तमाम स्कूल और कॉलेज को छुट्टी के समय पटना पुलिस के जो पेट्रोलिंग की गाड़ी रहती है वहां पर मौजूद रहेगी और अगर किसी भी मनचले और रोमियो की वहां पर किस मौजूदगी अगर देखी जाती है तो उन्हें वहीं से टांग लिया जाएगा और लाल घर भेज दिया जाएगा। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पदभार ग्रहण करने के बाद सम्राट चौधरी, आइए जा देखते हैं। गृह विभाग में पदभार ग्रहण हमने किया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे महानिदेशक, आरक्षी अधीक्षक विनय बाबू और सभी मीडिया के साथीगण, आज कई चीजों पर हम लोगों ने फोकस किया और जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में सुशासन की स्थापना की है और लगातार सुशासन को बढ़ाने का काम किया है, उस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए कई चीजों का निर्देश हम लोगों ने दिया है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो, जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाए। और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होगी तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहां पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराए जाएंगे और कोई छेड़खानी नहीं हो सके, इसकी चिंता की जाएगी। और कई चीजें हैं जो प्राथमिकता है बिहार पुलिस की, सुशासन, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना, स्पीडी ट्रायल चलाना, ये सारे अभियान पुलिस के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। जेल में मोबाइल कैसे जाता है इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी।
जेल में खाना किसी भी कीमत पर, डॉक्टर का जब तक सहमति नहीं प्राप्त हो, जेल में पर्याप्त खाना बिहार सरकार देती है और इसके बावजूद यदि जा रहे हैं तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इन सब चीजों को भी हम लोगों ने केंद्रित किया है। साइबर क्राइम हो, साइबर फ्रॉड हो, इसको देखा जाएगा। सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है, आपत्तिजनक बातें नहीं कर सकता है। जो भी ऐसे शिकायतें आएंगी सबके खिलाफ कार्रवाई। इसलिए पुलिस पूरी शक्ति के साथ गृह विभाग बिहार में कार्रवाई करेगी और नीतीश कुमार जी के जो सुशासन है उसको स्थापित करेगा। धन्यवाद। स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है, 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने दूंगा। किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले के खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। तो जाहिर सी बात है, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज गृह विभाग का पदभार ग्रहण कर लिया है और कहीं न कहीं अब अनुमान लगाए जा रहे हैं कि पदभार ग्रहण करने के पश्चात कहीं न कहीं अब कुछ बड़ा खेला किया जाएगा, क्योंकि लगातार जो अपराधी हैं बिहार में तांडव मचाते नजर आ रहे थे, तो अब सम्राट चौधरी के आने के बाद अब अपराधियों में हड़कंप का माहौल बस चुका है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।